आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए आयुष्मान योजना शुरू की गई, लेकिन अभी भी प्रदेश के कई अस्पतालों में इसका लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा है। मामला झाबुआ जिले का है, जहां पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष कमलेश सिंगार के नेतृत्व में सिविल सर्जन एमएन मालवीय को ज्ञापन सौंपा। सिविल सर्जन का कहना है कि आयुष्मान योजना के पोर्टल पर काम चल रहा है, जल्द ही सभी मरीजों को योजना का लाभ मिलने लगेगा। मुझे ग्रामीण मरीजों के द्वारा कई बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जिला अस्पताल झाबुआ में जो बड़े बड़े ऑपरेशन है वो आयुष्मान कार्ड के बिना जो सामान आता था वो नहीं आ रहा, इसलिए ऑपरेशन नहीं हो पा रहे और हमारे लोगों को यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने जाना पड़ रहा है। इसके बाद मैंने संज्ञान में लिया और आज मैंने जिला अस्पताल का जो सिविल सर्जन महोदय है उनको एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर हमने ये मांग करी कि जो हमारे लोगों को इलाज में समस्या आ रही है वो समस्या का समाधान किया जाए। आपको मालूम हो ये ज़िले का एकमात्र अस्पताल है, यहाँ पर हमारे ज़िले के अधिकतर ग्रामीण भाई बहनें यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, बड़ी आशा लेकर आते हैं कि जिला अस्पताल में हमारा इलाज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर निराश होकर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। अभी वर्तमान में यहाँ पे ये समस्या है कि जो बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, चाहे हड्डी का हो या कोई दूसरा, उसमें ये जिला अस्पताल वाले आयुष्मान कार्ड लेके उस सामान मंगवाते हैं, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण अभी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वो सामान नहीं आ पा रहा है। इसके लिए हमारे लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। जो कई गरीब लोग हैं वो वहाँ जाकर अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हमारी यही मांग है कि अगर हमारे लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं तो उनका इलाज यहाँ पे होना चाहिए। अगर आयुष्मान कार्ड से सामान नहीं आ रहा है तो जो सामान आयुष्मान कार्ड से आता है वह मरीज़ के स्वयं वही के द्वारा मंगाए, ताकि उनको डॉक्टर का खर्चा बच जाए, अस्पताल का खर्चा बच जाए और जो बेड का चार्ज है वो भी बच जाए और हमारे लोगों का यही इलाज होना चाहिए। अगर ये व्यवस्था यहाँ अस्पताल वाले नहीं कर पाते हैं तो आने वाले दिनों में हम आम आदमी पार्टी पूरे हमारे ग्रामीण आदिवासी भाइयों के समर्थन में यहाँ अस्पताल का घेराव करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। कमलेश भाई, अब झाबुआ आदिवासी बाहुल्य जिला है, क्या लगता है आदिवासियों के साथ क्यों अन्याय होता है? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं हमारे आदिवासियों के साथ भेदभाव करे, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे बेरोजगार की बात हो, कहीं ना कहीं सरकार हमारे आदिवासियों के साथ भेदभाव करे। सरकार वादे तो बड़े बड़े करते हैं कि हम मरीज़ को एयरलिफ्ट करा के उनका इलाज कराएंगे, लेकिन आप ज़मीनी हकीकत देखो, अस्पतालों में ही हमारे लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। अभी आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो सेवाएं दी जा रही है उसमें कुछ उपचार से संबंधित जो कार्य हैं वो पोर्टल बंद होने की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे मरीज़ों को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र नहीं करते हैं। वो कुछ ऑपरेशन में कुछ लगने वाली चीज़ें जैसे इम्प्लांट वगैरह होते हैं तो उसमें हम उसके लिए क्रय नहीं कर सकते, तो इसके लिए उसको मरीज़ को हम फिर रेफ़र कर देते हैं, वो दूसरे उच्च संस्थाओं पर जाते हैं। तो अभी चूँकि इसमें आयुष्मान में काम चल रहा है पोर्टल पे और शायद 28 तारीख तक होने की संभावना है, तब तक उनको जो इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमको भी कई लोगों को उसमें उपचार में परेशानी होती है। तो उसके लिए हम अभी मुख्य रूप से जो ऑपरेशन से संबंधित इम्प्लांट या उस तरह की चीज़ें हैं वो बड़े ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ उपचार जो शासन की तरफ से उपलब्ध होता है वो तो सब कर रहे हैं। सर, आप पार्टी के जिलाध्यक्ष ने आपको पत्र लिखा है कई समस्याओं को लेकर जिला हॉस्पिटल की, उनके द्वारा यही मुख्य रूप से आयुष्मान से संबंधित जो अभी उपचार में लगने वाले ऑर्थोपेडिक्स के इम्प्लांट्स वगैरह हैं वो नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों का वो ऑपरेशन नहीं हो सकता है। वो इस तरह का उन्होंने ज्ञापन दिया था, तो उनसे हमने यही कहा था कि अभी ये नहीं हो पाएगा। जब पोर्टल चालू हो जाएगा तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, तो वो यहाँ नहीं हो पाता तो वो कार्य मेडिकल कॉलेज में हो जाता है, वहाँ इसमें कोई समस्या नहीं होती, इसलिए उनको हम लोग रेफ़र करते हैं, हम प्राइवेट अस्पतालों में नहीं भेजते हैं। तकनीकी समस्या पोर्टल पर कब से हो और कब तक ठीक होने की संभावना है? ये इस महीने के अंत तक हो जाएगी। अभी जो जनवरी में ही है, 1 तारीख से उनका चेंज ओवर चल रहा है ऊपर से, तो वो अभी प्रक्रिया में है और करीब अभी महीने के इस अंत में वो हो जाएगा चालू।